चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मालूम हो, चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया और उसे शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह सौंपा, जिसके बाद महाराष्ट्र में भारी बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना के नाम और उसका चुनाव चिन्ह तीर और धनुष आवंटित करने पर शिवसेना के समर्थकों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग पर नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। शिंदे और मोदी की पार्टी भाजपा महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सहयोगी है। बिहार में 37,500 सीटों पर इस बार होगा एडमिशन, जाने कैसे और कब से करें आवेदन। बिहार में 343 बीएड कॉलेजों में 37,500 सीटों पर नए सत्र में एडमिशन होना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के बाद से 2 वर्षीय CET बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया गया है। प्रति कुलपति डॉक्टर डोली सिन्हा ने कहा है कि कैट बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए कार्य शुरू हो गया है। कैट बीएड 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि अभ्यर्थी 20 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट biharcatbat/inmu.in पर जाकर 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जेल चेकिंग के दौरान मोबाइल निगल गया कैदी, भयंकर दर्द हुआ तो पहुंचा अस्पताल, जानिए पूरा मामला। बिहार के गोपालगंज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चनावे जेल में रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने के डर से एक कैदी ने अपना मोबाइल फोन ही निगल लिया। हालांकि चेकिंग के दौरान वह तो बच गया, मगर इसके बाद कैदी के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। इसके कारण आनन फानन में गोपालगंज सदर अस्पताल में कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया। जब डॉक्टरों ने इसकी जाँच की तो पता चला उसके पेट में मोबाइल फोन है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए हैं। सुरक्षा मामले में कोलकाता पुलिस बेस्ट, पुलिस कमिश्नर का दावा, कहा शहर में लगेंगे 3000 CCTV। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने दावा किया है कि देश में जितने भी महानगर हैं, उनकी पुलिस की तुलना में कोलकाता पुलिस बेस्ट है। किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बेहतर यहाँ की पुलिस काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों की सुरक्षा को और मजबूत कराने के लिए शहर में जल्द ही 3000 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आम लोगों से भी आग्रह किया है कि वे अपने घरों और आसपास में CCTV कैमरे लगाए, ताकि किसी तरह की आपराधिक घटना होती है तो अपराधियों की धर पकड़ में आसानी हो। लड़की ने शादी से किया इनकार तो सिरफिरे आशिक ने चेहरे पर फेंका तेजाब, अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक सनकी आशिक ने शादी से इनकार करने पर 17 साल की नाबालिग लड़की पर तेजाब से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के रामपुर में सुमंत नाम के एक व्यक्ति ने 17 वर्षीय लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। लड़की ने हाल ही में उस आदमी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का चेहरा जला हुआ है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। इधर आरोपी सुमंत लड़की पर तेजाब फेंकने के बाद से फरार हो गया है। पंचायत चुनाव से पहले वीरभूम में 80 बम मिलने से हड़कंप। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले वीरभूम जिले में विस्फोटकों और बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब एक साथ 80 बम मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये बम ड्रामों में भरकर रखे गए थे। शनिवार की रात जिले के सदाईपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। रात भर चले छापामारी अभियान में 5 ड्रम बम मिले। इन ड्रमों में रखे गए कुल 80 बम को CID के बम निरोधक दस्ते ने रविवार सुबह निष्क्रिय कर दिया। पीएम मोदी ने 12 चीतों के कूनो नेशनल पार्क पहुंचने पर जताई खुशी, ट्वीट कर कह दी बड़ी बात। देश में चीतों के घटते पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत अन्य देशों से चीतों को भारत में लाकर छोड़ा जा रहा है। बता दें, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचा। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से श्योरपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान ले जाकर अलग अलग बाड़ों में छोड़ा गया। वायुसेना का विमान चीतों को लेकर सुबह करीब 10 बजे ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों के मध्य प्रदेश आने से भारत की वन्य जीव विविधता को बढ़ावा मिला है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के पहले हो जाएं सावधान, जमीन की श्रेणी में हेरफेर करने वालों पर होगी ये बड़ी कार्रवाई।
बिहार में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लगातार कड़े और पारदर्शी कानून बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बताया जा रहा है कि जमीन के किस्म यानी श्रेणी में हेराफेरी कर रजिस्ट्री करने व कराने वाले क्रेता विक्रेता पर अब जांच के बाद सहायक महानिरीक्षक निबंधन यानी AIG जुर्माना लगाएंगे। निबंधन एक्ट 47 के तहत उन्हें विभाग की तरफ से सख्ती के साथ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के अलावा तिरहुत प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के साथ साथ वैशाली जिले के सभी रजिस्ट्री ऑफिस के मामले में राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई AIG तिरहुत प्रखंड के स्तर से होगी। कंगाल हुआ पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ने दिवालिया होने की बात कबूली। पाकिस्तान इस समय काफी बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। देश की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की जनता को रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। आर्थिक समस्या पर बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। बता दें ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के एक प्राइवेट कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी निशाना साधा है। लखनऊ में बेकाबू बोलेरो फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे गिरी, 3 की मौत, एक गंभीर। लखनऊ राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास फ्लाईओवर से बोलेरो वाहन से नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार रात उस समय हुआ जब पॉलिटेक्निक चौराहे में मुंशी पुलिया जा रही XUV अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की गति बहुत तेज थी, इस वजह से चालक उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया और गाड़ी फ्लाईओवर से रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे गिर गई। इस वजह से बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सरकार से नहीं कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग, समर्थन करने वालों का है स्वागत। छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। समारोह में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी जोड़ों को उपहार दिए। समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से कई संत पहुंचे थे। इस दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि विदेश भी ऐसा चाहते हैं जहाँ हम हिंदुत्व, गर्व और जातिवाद को एक तरफ रखकर कह सके कि हम हिंदुस्तानी हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। हम सरकार से हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते हैं। हाँ, यदि कोई इसका समर्थन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू की आर पार की लड़ाई। पटना में राज्य भर से JDU कार्यकर्ता का जुटान, पार्टी ने दी कार्रवाई की धमकी। बगावत पर उतरे JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आज से आर पार की लड़ाई छेड़ दिया है। राजद ने JDU के महागठबंधन और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने के नीतीश कुमार के ऐलान के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य भर के JDU कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। 2 दिन तक उपेंद्र कुशवाहा JDU कार्यकर्ता के साथ बैठक कर आगे की रणनीति फाइनल करेंगे। उधर JDU ने कार्रवाई की चेतावनी दे दी है।